स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने एक बिल जमा किया था जी। आईएसआई का एक एक्ट मैंने जमा किया था जिसको सेनेट की कमेटी ऑफ द होल ने भी पास किया था कि भाई आईएसआई के भी कुछ कवायद और ज़वाबित होने चाहिए जिसके मातहत वो काम करे। अब वो एक्ट मैंने जमा किया हुआ है, लेकिन वो तीसरा ये जो प्राइवेट मेंबर्स डे है, लेकिन अभी तक एजेंडे पे नहीं आ रहा और मुझे बताया भी नहीं जा रहा कि भाई रीजन क्या है, वो एजेंडे पर नहीं आ रहा, वो कहां पर गायब हो गया। लिहाजा सही है जी, इसका पता करते हैं जी, और एक और सेकंड स्पीकर साहब, कल हमारा एक सहाफी दोस्त असद अली तूर के साथ जो वाकया हुआ, हम उसकी शदीद मजम्मत भी करते हैं और मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स से कहते हैं कि यहाँ पर आप बिल भी पेश करते हैं जर्नलिस्ट के प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन फिर इस तरह के वाकयात भी हुए हैं, उसकी भरपूर इंक्वायरी भी होनी चाहिए और फिर हमें रिपोर्ट भी करना चाहिए असेंबली में कि उस वाकये की क्या इन्वेस्टिगेशन हुई और कौन उसमें मुलविस था। शुक्रिया जी। फहमीदा मिर्जा साहिबा जी, बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, मैंने यही इशू 2-3 दिन पहले उठाया था और मुझे खुशी है क्योंकि उस वक्त मैंने यही कहा था, निशानदेही की थी कि क्या वजह है कि इस पे इतनी एक मुजरमाना खामोशी है। और उसके साथ साथ मेरे चंद खदशात भी थे और सवालात भी थे और मुझे अफसोस, यकीनन लोअर सिंध जिसमें टंडो मोहम्मद खान, बदीन, ठट्ठा, मीरपुर खास, ये सब बुरी तरह अफेक्टेड हैं और यकीनन यहाँ पे मिनिस्टर को आके, क्योंकि वो जो लिंक कैनाल्स की बात हो रही है कि अगर उसको खोला गया है और पानी की इतनी शॉर्टेज है, तरबिला डेड लेवल तक आया हुआ है, तो डेफिनेटली मिनिस्टर को यहाँ आके उसके ऊपर ब्रीफिंग देनी चाहिए। लेकिन यकीनन इसके साथ साथ वो जिम्मेदारी, क्योंकि जो मैंने ये सुना कि शॉर्टेज हो तो उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, सिर्फ एक सूबे पे नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब हम सूबे सिंध के अंदर की बात करते हैं तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं करते, क्योंकि वहां जो है, अगर सक्खर बैराज पे आप देखें, अगर जो भी शॉर्टेज है तो वो सारे बैराजेस पे इक्वल होना चाहिए। क्या वजह है कि सक्खर पे अगर 13% है तो आप 24% या 20% आप कोटड़ी पे करेंगे? ये इंसाफ वहां क्यों नहीं हो रहा है? कभी भी कोटरी बैराज के और ये जो लेफ्ट बैंक कैनाल हैं, उसको हमेशा राइस की कल्टीवेशन ऊपर सक्खर बैराज के उस पे तो पाबंदी थी। ये पहली दफा है कि आप कोटरी बैराज के ऊपर आपने लेफ्ट बैंक के ग्रोअर्स को वहां पे बैन डाला हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ उससे ज्यादा जो तशवीशनाक बात है, मैं यहां पे ये भी रेज करना चाहूंगी, उसमें मैं जो इल्लीगल डीओज दिए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर ऑर्डर भी किया है। मैं वो जानना चाहूंगी कि उसके ऊपर क्या सिंध हुकूमत ने एक्शन लिया? क्या वो इलीगल डीओस सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों के पास जा रहे हैं? और उसके साथ साथ बदकिस्मती के साथ मैं इस वक्त, क्योंकि वो फाइल यहां नहीं ला सकी हूं, मैं वो कल इस ऐवान में पेश करूंगी। स्पीकर साहब, मेरा सवाल ये इलेक्शन कमीशन से भी है, उस ट्रांसपेरेंसी से भी है और मेरा सवाल इस ऐवान से भी है। 20 तारीख को बदीन में इलेक्शन होती है और 19 तारीख को 19 इल्लीगल वाटर कनेक्शन दिए जाते हैं। जब भी इलेक्शन शेड्यूल आता है तो इलेक्शन शेड्यूल के बाद कोई डेवलपमेंट काम नहीं होता, लेकिन यहां पे एक दिन पहले, स्पीकर साहब मुझे आपकी तवज्जो की जरूरत है, एक दिन पहले 19 मई को 19 इल्लीगल कनेक्शंस किसने दिए, जिसकी इजाजत इस वक्त बैन है? वहां पे चीफ मिनिस्टर भी नहीं दे सकता इनको। वहां पे इसके मिनिस्टर के ऊपर एक्शन होना चाहिए, चीफ मिनिस्टर से यह सवाल होना चाहिए। टेल एंड के ग्रोअर्स, ये छोटी बात नहीं है स्पीकर साहब, ये इलेक्शन कमीशन की ट्रांसपेरेंसी की भी बात है उनकी। और उसके साथ साथ टेल एंड के ग्रोअर्स को आप पैसा मार रहे हैं और आप इलीगल कनेक्शन दे रहे हैं अपने इलेक्शन मफाद के लिए। आप ब्राइब आप अपने उसको ब्राइब करके आपने लोगों के से वोट लिए और आपने 19 में वो डॉक्यूमेंट्स के साथ यहाँ पे पेश करूंगी और मैं चाहूंगी कि मिनिस्टर ये लेके इलेक्शन कमीशन जाए। स्पीकर साहब, कोई रेगुलेटर
काम कर रहा है सिंध में? मैं इनसे पूछती हूं, एक रेगुलेटर मुझे बता दें कि क्या वो काम कर रहा है? एक भी रेगुलेटर काम नहीं कर रहा। और निकालिए 14 साल जो इनके इरिगेशन डिपार्टमेंट के ऊपर पैसे खर्च हुए। मैं इनसे यह पूछना चाहती हूं कि बताएं, किसी एक कैनाल की खाटी हुई है, डीसिल्टिंग हुई है? एक कैनाल की डीसिल्टिंग नहीं की है। वो पैसे किधर गए? अगर कल को यहां फ्लड आ जाता या बारिशें आती, आप तो बड़ी खूबसूरती से एक दफा फिर बदीन को डुबो देते। वहां के बच्चे जो आज प्यासे हैं वो डूब चुके होते। स्पीकर साहब, जितनी नाइंसाफी लोअर सिंध के साथ हो रही है उसका अजाला कहां होगा और कैसे होगा? मैं फेडरल गवर्नमेंट से भी चाहूंगी, क्योंकि हर रेगुलेटर बैराजेस के ऊपर कहा जाता है इरसा जिम्मेदार है, तो हमें आप अल्लाह के रहमो करम पे छोड़ देंगे या हम डूबेंगे या हम प्यासे मरेंगे? स्पीकर साहब, जिस दिन मैंने यहां आवाज उठाई उस दिन वहां पे एक बशारत जरदारी नाम का क्रिमिनल जाता है और मेरी जमीन पे कब्जा करता है। क्योंकि मैंने यहां आवाज उठाई, मैंने बदीन के लोगों की यहां बात की। मैंने तो किसी की जात की बात नहीं की थी, मैंने तो लोगों की बात की थी। एक क्रिमिनल बशारत जरदारी 2019 में भी उसने मेरी जमीन पे कब्जा किया था और उसके लिए वहां पे रेंजर्स को बीच में आना पड़ा, यहां से फेडरल गवर्नमेंट को आना पड़ा, कोर्टों में केस गए। लेकिन कोर्ट, क्योंकि पुलिस ने एक वीक एफआईआर बना के, एक कमजोर केस बना के और वहां पे पेश किया। ये मैं कोर्टों को बताना चाहती हूं, जब आप क्रिमिनल्स को ऐसे आजाद करते हैं। एक दफा फिर उस शख्स ने मेरी जमीनों पे वहां पे अटैक किया। भाई, आपका पेट भरता है किसी तरह? क्या चाहते हैं? किसी के हलाल की रोजी भी ना रहे? आपका वो क्रिमिनल रहता है पेगरो शुगर मिल में, उसके पास जो वेपन्स है, पुलिस का एतराफ है कि उनके पास वो वेपन्स नहीं है जो उस बशारत जरदारी के पास है। और बैकग्राउंड निकलवाइए, गूगल करके देखिए कि वो कौन शख्स है। स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए इस प्लेटफॉर्म से मैं ये इंसाफ चाहती हूं। मुझको और मेरी फैमिली को थ्रेट है। मेरा बेटा संभालता है वो जमीन और वहां पे रोजाना जाके वो बशारत जरदारी फायरिंग करके कब्जा करना चाहता है। मैं किससे अपील करूं? मैं यहां फॉर्मर स्पीकर भी रही हूं, मैं आपकी कॉलीग इतने सालों से यहां आ रही हूं, मैं बार बार इस प्लेटफॉर्म से ये बात उठा रही हूं। यहां लोगों की जिंदगियों को खतरा है और रिस्क है। आप प्यासा, भूखा, बीमारी, 20 बच्चे आज कुत्तों के केस में एक दिन के वो हैं। आप तो लाड़काना को इंसाफ नहीं दे सके हैं। आप बात करते। स्पीकर साहब, मैं एक दफा फिर आपके और प्राइम मिनिस्टर को इनको बताती हूं कि मेरे और मेरे खानदान की जिंदगी को थ्रेट है। जब तक ये क्रिमिनल बशारत जरदारी को जो वहां स्टैब्लिश किया गया है, जो लोगों से भत्ते ले रहा है, क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहा है, जब तक ये ऐसे लोगों को वहां जाएगा, हर सिंध के डिस्ट्रिक्ट के क्रिमिनल के हवाले कर दी गई है। बिलावल साहब आए, मुझे बहुत खुशी हुई। बिलावल साहब ने वहां पे लोगों ने शोर मचाया पानी का। मुझे बहुत खुशी हुई कि उस पे कहा गया कि मिनिस्टर इसका जवाब दे और नहीं जवाब देगा तो उसको निकाला जाएगा। मैं, क्योंकि उनकी वो वीडियो चली है और उन्होंने कहा है, मैं चाहूंगी वो यहां भी ये कमिटमेंट दें। अगर उन्होंने चोरी करवाई है और ये 19 इलीगल कनेक्शन निकलवाए हैं, दिए हैं, इलेक्शन की वायोलेशन की है, तो वो उस मिनिस्टर के ऊपर क्या एक्शन लेंगे? जो सारे खाटी के पैसे खा गया, जो सारी इरिगेशन डिपार्टमेंट पानी लाइफ लाइन है हमारी, लोअर सिंध की लाइफ लाइन है इरिगेशन और पानी हमारा। मैं जानना चाहती हूं कि उस मिनिस्टर के ऊपर क्या एक्शन लेंगे जो उन्होंने वादा किया आके बदीन में। स्पीकर साहब,
आखिर में, क्योंकि मैं वो पेश करूंगी आप लोगों को कि जो इलेक्शन किस तरह होती है सिंध में, सही जी। और जिस तरह उन्होंने इलीगल पानी के कनेक्शन 19 मई को दिए हैं वहां 19 उनके, मैं उस पर भी एक्शन चाहूंगी इस हाउस का और उस इलेक्शन कमीशन का, स्पीकर साहब। और मैं एक्शन चाहूंगी ऐसे क्रिमिनल पे जो आके फायरिंग करके और लोगों की जमीनों पे कब्जे कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। जी जनाब, मैं भी एजेंडे पे आता हूँ, एक दफा एजेंडा करूँ उसके बाद सारा दूंगा।